नमस्ते, मेरा नाम है दीपाली और स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री सीकर पर। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का आहार। तो चलिए शुरू करते हैं। जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आहार में मांस का प्रभुत्व था, जिसमें गौमांस व्यापक रूप से शामिल था। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो है पता चला है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो ज़्यादातर मांस खाते थे और मांस में सबसे ज़्यादा उन्हें गौमांस पसंद था। सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तनों पर पाए गए चर्बी के अवशेषों पर यह शोध किया गया। इनमें सुअरों, मवेशियों, भैंसों, भेड़ों और बकरियों के मांस की अधिकता मिली। प्राचीन उत्तर पश्चिमी भारत के शहरी और ग्रामीण इलाकों में मिले पुरातन बर्तनों में दूध से बनी कई चीज़ों के अवशेष भी पाए गए हैं। वर्तमान में यह इलाका हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय का मिलता है। 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईसा पूर्व से माना जाता है। 1700 ईसा पूर्व तक आते जाते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे। हड़प्पा नामक स्थान पर पहली बार यह संस्कृति खोजी गई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो ये जो अध्ययन हुआ इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के ग्रामीण और शहरी बस्तियों के पशु उत्पाद जैसे कि सुअर का मांस, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी के साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स का भी प्रभुत्व पाया गया है। घरेलू पशुओं में मवेशी, भैंस प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी, क्योंकि इस समय के प्राप्त कुल जानवरों की हड्डियों में से 50 से 60% इन्हीं के हैं और शेष 10% हड्डियाँ भेड़ बकरी की हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मवेशी की हड्डियों का उच्च अनुपात भोजन के रूप में गौमांस का इस्तेमाल किए जाने की पुष्टि करता है। हड़प्पा में 90% मवेशियों को तब तक जीवित रखा जाता था जब तक कि वे 3 या 3.5 साल के नहीं हो जाते थे। मादा का उपयोग डेयरी उत्पादन के लिए किया जाता था, जबकि नर का इस्तेमाल गाड़ी खींचने के लिए किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में भोजन की आदत पर पहले भी कई अध्ययन हुए हैं, लेकिन इन अध्ययनों का मुख्य ध्यान फसलों पर केंद्रित था। भौगोलिक रूप से देखा जाए तो ये सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैली थी। कुछ सिंधु घाटी स्थल अफगानिस्तान में भी पाए गए हैं। सिंधु घाटी के शहरों में परिष्करण और उन्नति का स्तर देखा जा सकता है, जो उसके समकालीन अन्य सभ्यताओं में नहीं देखा जाता। मंदिरों या महलों जैसी कोई रचना नहीं पाई गई है। पुरुष और महिला देवताओं की पूजा की जाती थी। यहाँ से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस मोहर में एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए देखा गया है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक लघु प्रतिमा मिली है। माना जाता है कि ये 4000 साल पुरानी है। मोहनजोदड़ो से एक दाढ़ी वाले पुरोहित राजा की मूर्ति भी मिली है। लोथल एक डॉकयार्ड जहाज़ बनाने का स्थान जो होता है वो था। सिंधु घाटी लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी कुछ जानकारी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।